हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। इसका मतलब कि कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स है, उनका रेजिस्टेंस निकालना है, जिसमें हमने पहली मेथड पढ़ ली थी रजिस्टर्स इन सीरीज, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि रजिस्टर्स को किस में लगाया है गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमने जाना था कि हम कैसे पता करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरीके का होता है। आज हम जानेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके का होता है। देखिए, इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम ले लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक रजिस्टर है दैट इज R1 और एक रजिस्टर और है दैट इज R2। ये दोनों हमारे दोनों के पॉइंट, ये दैट इज X पॉइंट, दैट इज Y पॉइंट, दैट इज R1 रजिस्टर R2। इनका रेजिस्टेंसेस क्या है, R1 एंड R2 है। ठीक, अब ये इस तरीके से यहाँ बैटरी के साथ कनेक्ट है, यहाँ पर की है, एमीटर वगैरह लगा हुआ है, दैट इज रफ डायग्राम। ओके, अब जब हम यहाँ से जॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हम यहाँ को आए तो ये जो जॉइंट है ये दो पाथ में, यानी कि यहाँ पर को क्या आ गया, क्रॉस रोड्स आ गई एक तरीके से। ठीक है, दो राह आ गया। ठीक, तो हमने क्या किया, हम दो डायरेक्शन में गए। हम जब ऊपर वाले में गए, ऊपर वाले रजिस्टर में, तो हमने देखा दैट इज R1, और हम नीचे इसी से नीचे वाले में गए तो दैट इज R2। हमने ये देखा कि R1 से जब हम आगे को बढ़ते हैं तो वो एक पॉइंट किस पे आके रुकता है, Y पर, और इसी तरीके से R2 में जब आते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वो भी किस पॉइंट पे रुकता है, Y पॉइंट पे। और मैंने कहा था कि किसी भी रजिस्टर को अगर हम जॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो पहला एंड आ रहा है उसका दैट इज हेड, और जो उसका बाद वाला एंड आ रहा है दैट इज टेल। इसी तरीके से रजिस्टर R2 में भी ऐसी हो जाएगा, हेड एंड टेल। तो इसका मतलब कि अगर दो रजिस्टर्स के जब हेड एक ही पॉइंट पे लगे होते हैं और टेल एक ही पॉइंट पे लगे होते हैं तो उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट मीन्स दो रजिस्टर्स का हेड एक पॉइंट पर होगा और दो रजिस्टर का टेल भी एक ही पॉइंट पर होगा। जैसे ये पॉइंट है, सपोज दैट इज ए पॉइंट और दैट इज बी पॉइंट, तो R1 रजिस्टर एंड R2 रजिस्टर दोनों का जो इनिशियल पॉइंट दैट इज हेड ए पॉइंट पे है, दोनों का एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है हेड, और दूसरा जो हमारा एंड है यानी कि फाइनल पॉइंट है या लास्ट पॉइंट है, वो एक पॉइंट पे आ रहा है दैट इज बी। तो इस तरीके से हम पता करते हैं। कहने का मतलब एक पॉइंट पे हेड आएंगे दोनों रजिस्टर की, एक पॉइंट पे दोनों रजिस्टर के टेल आएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है ये जानते हैं। In parallel combination, the potential difference is the same through each register. पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर एक रजिस्टर से क्या होता है, सेम होता है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर से क्या सेम हो रही थी, करंट पास हो रही थी, इसी तरीके से यहाँ पर हर एक रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। एज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। जितनी बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस से बैटरी से जितनी ही पोटेंशियल डिफरेंस पास कराई जाएगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेजिस्टर्स में से पास होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर हो गया? ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द करंट अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट अक्रॉस द ईच रजिस्टर। कहने का मतलब कि जो करंट है, कॉम्बिनेशन की जो टोटल करंट है, वो हर एक रजिस्टर से पास होने वाली करंट का सम है। यानी कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अगर मैं दो रजिस्टर ले लूँ, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, जैसे हमने वहाँ कहा था पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 कहा था ना, उसी तरीके से यहाँ पर हर एक रजिस्टर से पास होने वाली जो करंट है वो कितनी है, सम करने से टोटल करंट के बराबर आ जाएगी। ठीक, यानी कि टोटल करंट अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। चलिए इसे एक डायग्राम से जान लेते हैं। यहाँ पर को हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक डायग्राम है। ये देखिए, यहाँ पर कोई एक बैटरी लगी हुई है जो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज सप्लाई कर रही है। यहाँ पर को क्लोज्ड की दैट इज एमीटर फॉर कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ करंट। यहाँ से I करंट फ्लो हो रही है। क्लियर? अब देखिए, हमारे पास तीन रजिस्टर है LM PQ एंड ST। ठीक, LM PQ एंड ST, और तीनों का रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 है। क्लियर? अब देखिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, हम इसको देखते हैं। ठीक, तो देखिए R1 R2 और R3 जब हम यहाँ से आगे को आ रहे हैं, देखिए I से आ रहे हैं, इधर को आ रहे हैं, तो करंट जो है वो तीन डायरेक्शन में जा रही है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस रोड्स आ रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, तीन डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि जैसे ही हम हर रजिस्टर
में जाते हैं तो उसका इनिशियल पॉइंट आता है, दैट इज हेड। हमने उसको क्या कहा था, हेड कहा था। और जैसे इसमें R1 में, R2 में, R3 में करंट फ्लो हो रही है, यहाँ कहाँ कहाँ आ रही है, M Q एंड T पे आ रही है, ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया टेल। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या है कि मैंने कहा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर में करंट अलग अलग फ्लो होती है। तो मैंने मान लिया कि मैंने इस सर्किट में आई करंट फ्लो कराई है, जिसमें से जब हमने यहाँ रजिस्टर्स में से इंडिविजुअली फ्लो करानी स्टार्ट की तो R1 में से I1 करंट, R2 में से I2 करंट और R3 में से I3 करंट फ्लो होगी। और तीनों रजिस्टर में साथ ही एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होता है, सेम होता है, जितना बैटरी से सप्लाई किया जाता है। क्लियर, डायग्राम समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम इसके लिए क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। क्लियर, किसके क्या निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब देखिए मैंने R मान लिया एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सिंगल रजिस्टर का, यानी कि अगर मैं इन 3 रजिस्टर्स को, जो हमारे पास 3 रजिस्टर है ना, यहाँ पर को इस तरीके से 3 रजिस्टर हैं, इन 3 रजिस्टर का मैं एक ही रजिस्टर मान लूँ, यानी कि वो रजिस्टर किस तरीके से दिखेगा बाहर से, वो इस तरीके का, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। फिर मैंने ओम्स लॉ अप्लाई किया, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। तो हमने अभी यहाँ बात किसकी करनी है, क्या यहाँ पर कोई डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है। जो देखिए हमने हमेशा याद रखना है कि जिस कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट होगा ना, उसको लेकर के हमने डेरिवेशन स्टार्ट करना है। क्लियर, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में सब में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट किया था, यानी कि V से लिया था, V इक्वल्स टू IR, यानी V1 इक्वल्स टू IR1 ऐसे करके लिया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट होती है अलग अलग, तो हम करंट से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हुआ, V इक्वल्स टू IR। अब हम करंट निकालेंगे, तो करंट इक्वल्स टू, यानी कि I इक्वल्स टू V अपॉन R। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अक्रॉस ईच रजिस्टर हम करंट निकालेंगे। जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में अक्रॉस ईच रजिस्टर वोल्टेज निकाला था, यहाँ पर को हम हर एक रजिस्टर से करंट निकालेंगे कि करंट कितनी आएगी। तो वही कर लेंगे हम। अगर मेरा रजिस्टर जो है वो R1 रजिस्टर है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस R1 है और वोल्टेज तो मैंने कहा सेम होती है, तो मैं इसको करंट बोल देती हूँ I1। इसी तरीके से दूसरे रजिस्टर में से करंट I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 और तीसरे रजिस्टर से I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब हम वही डेरिवेशन देखिए, मैंने क्या किया था, वहाँ पर को सबको कंबाइन कर लिया था ना, तो यहाँ पर भी हम कंबाइन करेंगे। यानी कि हमने कहा था इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स, यही तो कहा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी I का हमने क्या निकाला था, V अपॉन R, I1 का V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 निकाल लिया। फिर मैंने क्या करा, वोल्टेज सब में सेम है, वोल्टेज कॉमन ले ली, वोल्टेज को वोल्टेज से कैंसिल आउट कर दिया। तो ये एक्चुअल में क्या आ गया, फाइनल क्या आया हमारा, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखिए ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मैं इक्विवेलेंट को RP ले लेती हूँ। देखिए पहले मैंने इक्विवेलेंट R बोला था, लेकिन अब उसको RP बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि है तो वो R ही, पर हमने उसका सिंबल चेंज कर दिया ताकि हमें ये याद रहे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्लियर, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances। कहने का मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है किसी भी ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस में जॉइंट किया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो इक्वल है सभी रेजिस्टेंसेस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। दैट इज 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। माना 3 रेजिस्टेंसेज हैं हमारे पास, 3 रजिस्टर हैं जिनके रेजिस्टेंसेज हैं 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम, और इनमें से जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी पास कर रही है दैट इज 12 वोल्ट, और तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। क्लियर, यानी कि अगर हम डायग्राम देखें तो इस तरीके का अगर हम डायग्राम देखें, ये है हमारे पास, दैट इज R1, दैट इज R2 एंड दैट इज R3। क्लियर, इसका हो गया 5, इसका हो गया 10 एंड इसका हो गया 30, ऐसे मान लेते हैं, दैट इज 30। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, तो अब क्या निकालना है हमने, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
करंट थ्रो ईच रजिस्टर, वो कह रहा है कि हर एक रजिस्टर के थ्रो करंट निकालिए। और याद रखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हर रजिस्टर से क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी हमने हर एक रजिस्टर में से करंट निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। देखिए वोल्टेज कितनी दी गई थी, 12 दी गई थी, ठीक। और R1 कितना है हमारे पास, अभी मैंने बताया था 5 है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, यहाँ पर को देखिए 5, 10 एंड 30, ये है हमारे पास 5, 10 एंड 30, ठीक। फिर तो क्या हुआ, पहले वाले में हमने क्या कहा, अक्रॉस ईच रजिस्टर करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकालनी है। तो पहले वाला हो गया I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, यानी कि वोल्टेज दी गई है, देखिए 12 वोल्ट दी गई है, तो दैट इज 12 अपॉन R1 कितना हो गया 5, ठीक है। तो कितना हो गया 2.5, सॉरी 2.4, क्लियर। 2.4 एम्पियर करंट आ गया, यानी कि पहले रजिस्टर में से कितनी करंट आई, 2.4 एम्पियर, क्लियर। इसी तरीके से दूसरे में से निकाल देते हैं। तो दूसरे उसमें क्या होगा, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, V कितना हुआ 12 और R2 हो गया हमारा 10, तो यानी कितना हो गया 1.2, क्लियर। इसी तरीके से तीसरा क्या था हमारा 30 ओम था, तो फिर हम कर देंगे 12 अपॉन 30 और वो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर, क्लियर। तो ईच रजिस्टर में से करंट निकल गई, दैट इज 2.4 अक्रॉस R1 जिसका 5 ओम रेजिस्टेंस था, 1.2 एम्पियर अक्रॉस R2 जिसका 10 ओम रेजिस्टेंस था, 0.4 एम्पियर करंट अक्रॉस R3 जिसका रेजिस्टेंस 30 ओम था, क्लियर हो गया। अब हमने क्या निकालना है, टोटल करंट इन द सर्किट, हमने निकालनी है कि सर्किट में टोटल करंट कितनी है, इसे जान लेना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, सर्किट पे टोटल करंट किसके बराबर होती है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो बोला था, ठीक है। और तीनों में हमारे पास अभी करंट निकली थी, कितनी 2.4, 1.2 एंड 0.4, और इनको ऐड किया तो दैट इज 4 एम्पियर करंट, क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमारे गया टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब देखिए हम निकाला था 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और रेजिस्टेंसेज हमारे यहाँ पर दिए गए हैं 5, 10 एंड 30। तो मैंने यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर को कैलकुलेट किया हुआ है, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1 अपॉन 10 और 1/30, एलसीएम लेकर के मैंने सॉल्व किया, दैट इज 1/3। बेटा पर ये रेसिप्रोकल है, ये भी याद रखना है कि दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत क्लियर सी चीज़ है, देखिए 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1/3। तो हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे फिर से, दैट इज RP इक्वल्स टू 3 ओम, ठीक है, 3 ओम हमारा आ गया, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पर को 3 ओम हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, क्लियर। अब देखिए आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा आंसर आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का हमेशा कम आएगा। अगर हमें आपको देख लें, अभी मैंने बताया है, देखिए 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम है ना, और इक्विवेलेंट हमारा कितना आया 3 ओम। तो देखिए 3 जो है वो 5 से भी छोटा है, 10 से भी और 30 से भी। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंसेस का क्या था, ज़्यादा था, ग्रेटर था ना, और यहाँ पर को स्मॉलर हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब रेजिस्टेंस कम होगा, अगर वोल्टेज सेम है, वोल्टेज V ही दी जा रही है, लेकिन रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम होगा, तो करंट क्या हो जाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंट, जो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है, वो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो इंडिविजुअल से ज़्यादा होता है, दैट इज RS। और वोल्टेज सपोज उतनी ही दी गई है जितनी हम दे रहे थे, V वोल्टेज दी गई है, तो इस टाइम पर करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब भी हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा आती हो, तो आंसर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी बात ध्यान रखनी, क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि हम क्या कनेक्ट करें कि मैक्सिमम करंट हो जाए, क्या करें कि मिनिमम करंट हो जाए। तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन डेरिवेशन कर रहे थे, तो कहाँ पर को करंट ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी, कैसे, रेजिस्टेंसेस को देख करके, क्योंकि हमने बोला था कि रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द करंट। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों हम सीरीज कॉम्बिनेशन को समझ चुके हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझ चुके हैं। अब हम इन दोनों का एक कंबाइन करके क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर को क्या है, हमारे पास एक डायग्राम है, ये डायग्राम है, इसमें देखिए क्या किया है कि 5 रेजिस्टेंसेस है, टोटल कितने 5 रजिस्टर हैं, टोटल
5 रजिस्टर हैं जिसमें रेजिस्टेंसेस क्या क्या है, R1, R2, R3, R4 एंड R5। यहाँ से एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है, आई करंट पास कराई जा रही है और यहाँ पर एक अमीटर लगा हुआ है। अब देखिए हम कैसे समझेंगे कि किस कॉम्बिनेशन में, कैसा कॉम्बिनेशन इनमें दिख रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक जॉइंट से, ठीक। तो यहाँ से देखिए करंट पास हो रही है, तो हम क्या देख रहे थे कि इस रजिस्टर का जो ये 2 रजिस्टर हैं इनके जो दोनों का हेड जो है वो एक पॉइंट से लगा गया और टेल दोनों का एक पॉइंट से लगा हुआ है, यानी कि R1 और R2 कैसे हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। क्लियर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब फिर से क्या होता है, इसकी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हुई, आगे को गए। अब हम यहाँ से मान लेते हैं, इसका हेड ये मान लेते हैं और इसका टेल ये मान लेते हैं। तो देखिए तीनों रजिस्टर्स का हेड यहाँ पर को एक ही पॉइंट में लगा हुआ है और टेल भी एक पॉइंट में। इसका मतलब ये तीनों भी क्या हो गए, हमारे पैरेलल में हो गए। ये तो हम जान गए कि R1 R2 आपस में पैरेलल में है, R3 R4 और R5 आपस में पैरेलल है। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों कैसे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो सपोज मैं मान लेती हूँ कि दैट इज जो हमारा R1 और R2 से आ रहा है दैट इज RP डैश, ये RP डैश है। और ये किस तरीके का दिखेगा, अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊँ तो इस तरीके का दिखेगा ना, ये दिखेगा, दैट इज RP डैश। क्लियर। अब मैं यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ये हमारी बैटरी वगैरह थी और ये नीचे एक और लगा हुआ था, इसको मैं मान लेती हूँ दैट इज RP डबल डैश, RP डबल डैश मान लेती हूँ और ये हो गया। क्लियर। अब देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से देखिए एक बैटरी की एक टर्मिनल से आना है, दूसरे टर्मिनल पे खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए दैट इज हेड एंड दैट इज टेल, ये टेल हो गया। आगे को बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, मैंने कहा इसे हम हेड मान लेंगे और आगे को बढ़े टेल। इसका मतलब इसकी टेल जो है इसके हेड से कनेक्ट है, यानी कि ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज। यानी कि अब हमने आंसर कैसे निकालना है, देखिए पहले तो हमने इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक आंसर निकालना है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने फिर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक आंसर निकालना है, फिर इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देना है, ठीक है। इन रेजिस्टेंसेस को थोड़ा वैल्यू देते हैं और उससे हम समझते हैं। क्लियर। तो देखिए मैंने R1 और R2 को 10 एंड 40 ओम दे दिया रिस्पेक्टिवली और R3 R4 और R5 को 30 20 एंड 60 ओम रिस्पेक्टिवली दे दिया है। इसका मतलब जो हमारे 2 रेजिस्टेंसेस थे ना, R1 और R2 जो हमारे 2 रेजिस्टेंसेस थे, ये कैसे कॉम्बिनेशन में थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। तो हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं पहले, दैट इज 1/RP डैश इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम ले लेंगे, 40 आ जाएगा एलसीएम, 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, दैट इज 5/40। पर ये क्या है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फिर से निकालेंगे, तो दैट इज 8 ओम। क्लियर। इसी तरीके से हमने दूसरा जो कॉम्बिनेशन था उसका निकाला, दैट इज 30 20 एंड 60। फिर हमने इनको क्या किया, रेसिप्रोकल किया, ठीक, यानी कि इनका इक्विवेलेंट निकाला। तो 1/RP डबल डैश इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। क्लियर। इनका भी हमने एलसीएम लिया, 60 एलसीएम आया, 2 + 3 + 1 आया, दैट इज 6/60, यानी कि यहाँ पर 6/60 आ गया है। क्लियर। अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों के क्या थे, रेसिप्रोकल थे, तो हम इनको रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसको फिर अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर। तो हमारा जो RP डैश आया दैट इज 8 ओम और RP डबल डैश आया दैट इज 10 ओम। अब क्या करना है, ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में थे, कहा हमने उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में थे। और सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने क्या जाना था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज R1 प्लस R2, यही तो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर को R1 R2 को हमने क्या नाम दे दिया, RP डैश एंड RP डबल डैश, दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज 80। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। देखिए पूरे सर्किट से करंट कितनी फ्लो हो रही है, हमने ये ध्यान देना है। और टोटल सर्किट, हम इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन नहीं मान रहे। देखिए एक कॉम्बिनेशन तो था दैट इज पैरेलल, दूसरा कॉम्बिनेशन दैट इज पैरेलल, हम उसको नहीं मान रहे, हम टोटल कॉम्बिनेशन मान रहे हैं। और वो कैसा था टोटल कॉम्बिनेशन, दैट इज सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम यहाँ पर को एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होती है बेटा, पूरे इसमें सर्किट में करंट होती है, तो दैट इज I = V/R। और वोल्टेज कितनी दी जा रही थी, 12 वोल्ट, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, 18, तो करंट आ गया 0.67 एम्पियर। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया क्या है। क्लियर। अब देखिए ये तो था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हमने जान लिया था। क्लियर। अब हमारे पास आता है कि हम
जो प्रिफर करेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन को करेंगे कहीं भी, या पैरेलल कॉम्बिनेशन को करेंगे। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से सीरीज कॉम्बिनेशन को ज़्यादा जगह पे अप्लाई नहीं किया जाता है। अब वो क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ओवर दी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसी क्या एडवांटेजेस हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है, उसे हम जानेंगे। तो पहला है, इट इज impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series। ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में लगा दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो बहुत ज़्यादा करंट का यूज़ करता है और इलेक्ट्रिक बल्ब थोड़ी सी करंट का यूज़ करता है। और हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रजिस्टर्स को लगाते हैं या अप्लायंसेस को लगाते हैं तो उनमें करंट सेम फ्लो होती है। इट मीन्स अगर हमने सीरीज में बल्ब और हीटर को लगा दिया तो क्या होगा, हम देखेंगे कि दोनों में करंट सेम फ्लो होगी, और जब दोनों में करंट सेम फ्लो होगी इसका मतलब वो अप्लायंसेस किसी एक के अकॉर्डिंग काम करेंगे, या तो बल्ब हीटर की तरह काम, हीटर के बराबर करंट लेगा, या हीटर बल्ब के बराबर, लेकिन दोनों के लिए वो सफिशिएंट नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में नहीं लगाया जा सकता, इसलिए जो हमारे घर का जो कनेक्शन होता है वो किस कॉम्बिनेशन में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक। दूसरा देखिए क्या होता है जब एक कंपोनेंट फेल हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जब एक कंपोनेंट फेल हो गया, सपोज हम मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा करंट पास करा दी और बल्ब हमारा क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया, यानी कि वो उतनी करंट को झेल नहीं पाया, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा सर्किट ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, और फिर कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता है। देखिए ना इस तरीके का, सपोज एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये है। अब आप खुद देखिए कि अगर मैं करंट पास करा दूँ, सपोज मैंने यहाँ से करंट पास कराई और बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो ये तो कनेक्शन यहाँ से टूट गया ना। जब ये कनेक्शन यहाँ से टूट गया तो अब तो रजिस्टर में से कोई करंट ही पास नहीं होगी, तो ये क्या हो गया, पूरा कंपोनेंट कोई भी काम नहीं करेंगे। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो, कोई भी अगर एक कंपोनेंट काम करना बंद कर दे, फेल हो जाए, तो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स अपना वर्क करते रहते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट हर एक सर्किट में, हर एक कंपोनेंट में अलग अलग जाती है। पूरा जो सर्किट होता है उसमें हर एक कंपोनेंट में करंट जो होती है वो अलग अलग जाती है। तो इलेक्ट्रिक हीटर अपने हिसाब से करंट को यूज़ करता है और इलेक्ट्रिक बल्ब अपनी तरीके से। तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या होता है, प्रिफर करते हैं हम उसको, ठीक है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन घर के सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें क्या सेम होती है, क्या डिफरेंट होती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है एंड करंट डिफरेंट होती है अक्रॉस ईच रजिस्टर। उसके लिए हमने डेरिवेशन भी देख लिया, न्यूमेरिकल की हेल्प से हमने जान भी लिया, और हमने लिमिटेशंस भी जान ली। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।